हुड्डा साहब आपके समय में पानी की मुफ्त टंकियां मुफ्त कनेक्शन बांटे गए थे। पानी की मुफ्त टंकियां मुफ्त कनेक्शन बांटे गए थे। आज उन्हीं के कई कई हजार बिल पूरे हरियाणा में आए हुए हैं और बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हुड्डा साहब मुद्दा यही है ना, अभी बिल होगा 30, 40, 50 हजार के करीब बहुत से लोगों का, वो बड़ी समस्या बनी हुई है। क्या कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो जो बिल का समाधान है किस बेस पे किया जाएगा? 13-14 वायदे संकल्प पत्र में कांग्रेस ने दिए हैं, इसका विकल्प कांग्रेस के पास क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं DH खबर सोशल मीडिया चैनल। यह खबर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों से संबंधित है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुधवार को जींद पहुंचे। यहां उन्होंने डॉक्टर नरेश शर्मा के आवास पर पहुंचकर उनकी पत्नी कुसुम शर्मा के निधन पर तथा लजवाना खुर्द गांव में कांग्रेस नेता सुभाष अहलावत के आवास पर पहुंचकर उनके पिता सुल्तान सिंह अहलावत के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री ने जींद शहर के लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की और कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान प्रदेश में गरीब परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट, पानी की टंकी और मुफ्त बिजली पानी कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन अब बीजेपी जेजेपी सरकार द्वारा इन परिवारों को हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनने पर इन तमाम बिलों को माफ किया जाएगा। जिस तरह कांग्रेस सरकार ने किसानों के 1600 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ किए थे, उसी तरह एक बार फिर गरीब परिवारों को राहत दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को भी कर्ज माफी से कर्ज मुक्ति तक की स्थिति में पहुंचाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके बारे में कांग्रेस के रायपुर में हुए महाअधिवेशन में विस्तार से चर्चा हुई। इसमें पेश किए गए कृषि संबंधी मसौदे में किसानों को स्वामीनाथन आयोग के C2 फॉर्मूले के तहत MSP देने, MSP गारंटी का कानून बनाने, कृषि मजदूरों के कल्याण, फसल बीमा योजना को प्राइवेट की बजाय सहकारी कंपनियों के हवाले करने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण का क्या फॉर्मूला रहेगा, इसका जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनना तय है और पार्टी द्वारा सर्वे करवाकर जीता उम्मीदवारों को ही टिकटें प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न तो किसानों को MSP दे पा रही है और न ही वक्त पर मुआवजा। 5450 रुपए MSP वाली सरसों आज 4000 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर पिट रही है। यही स्थिति बाजरा की हुई थी। सरकार ने भावांतर योजना के तहत बाजरा किसानों की भरपाई का ऐलान किया था, लेकिन उन्हें न किसी तरह का भाव मिला और न ही भावांतर। इसलिए कांग्रेस किसानों को MSP की गारंटी देना चाहती है। हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस ने हरियाणा में सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6000 रुपए पेंशन और जनता को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी फैसला लिया है। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान शुरू की गई राइट टू फूड जैसी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को फिर शुरू किया जाएगा। ऐसी योजनाओं के चलते उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और विकास के तमाम पैमानों पर नंबर 1 था, लेकिन आज हरियाणा बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 है। विकास की कोई बड़ी परियोजना स्थापित किए बिना मौजूदा सरकार ने कर्ज समेत तमाम देनदारियों को मिलाकर प्रदेश को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबो दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंचकुला में पंचायत प्रतिनिधियों पर हुए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि यह सरकार लगातार लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रजातंत्र में लाठी और गोली के जोर पर सरकार नहीं चल सकती। इसके लिए जनता से संवाद और उसका सहयोग जरूरी है। इस सरकार ने पहले किसान फिर जवान, उसके बाद कर्मचारी और अब पंच सरपंचों पर लाठियां बरसाई हैं। आने वाले चुनाव में जनता इस अत्याचार का बदला वोट की चोट से लेगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार जन समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह नाकाम है। जनता का विश्वास जीतने के लिए अपने वादों को निभाना पड़ता है। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान सरकार ने मैनिफेस्टो में लिखे अपने एक एक वादे को पूरा किया था, लेकिन बीजेपी जेजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र के किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। गठबंधन सहयोगी जेजेपी ने 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन देने, OPS लागू करने, MSP गारंटी का कानून बनाने जैसे वादे करके लोगों की वोट हासिल किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन वादों को भुला दिया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार हरियाणा के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। अन्य राज्यों के लोगों को प्रदेश की नौकरियां देने के लिए लगातार नियमों में फेरबदल किए जा रहे हैं। हरियाणा के युवाओं को कौशल निगम जैसी शोषण करने वाली ठेकेदारी व्यवस्था के हवाले किया जा रहा है। यही वजह है कि आज हरियाणा बेरोजगारी में पूरे देश में टॉप पर है। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर युवाओं को पहले की तर्ज पर पक्की नौकरियां प्रदान की जाएंगी।
इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधायक परमेंद्र सिंह धुल, पूर्व विधायक रणधीर सिंह धीरा, बलराम कटवाल, बलजीत रेड्डो, रोहित दलाल, सुरेश गोयत, धर्मेंद्र धुल, प्रमोद सहवाग, दीपक पिंडारा, रमेश सैनी, जगबीर दिगाना, कृष्ण भारद्वाज, दिनेश दाहोला, वीरेंद्र गोभैया, अंशुल सिंगला, जय सिंह दलाल, दलबीर रेड्डू, नवीन सांगवान, विकास पौडिया, महावीर कंप्यूटर, राजू लखीना आदि मौजूद रहे। अब आपको सीधा दिखाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस वार्ता के कुछ लाइव अंश। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस DH खबर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें। अब देखिए प्रेस वार्ता। जुलाना के करसोड़ा गांव में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग से जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस राज में जो लोग थे उनकी जबान होती थी, वो जबान के पक्के होते और खरे उतरते थे। अब बोला बीजेपी ना तो जबान पे है ना खरी उतर रही, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोग सोचते हैं वही है, प्रजातंत्र है जी। हमारे को कहने की क्या जरूरत है, जो हम खुद कह रहे हैं। तो हमने मैनिफेस्टो दिया 2009 का, 2005 का, और हमारी सरकार यहाँ हरियाणा में बनी। कोई भी ऐसा वो नहीं है जो हमने पूरा ना किया हुआ है, नॉट इवन सिंगल। और इनके जो मैनिफेस्टो आए, जो ये बने कोएलिशन के, एक भी वायदा पूरा नहीं किया इन्होंने कहा था शुरू में 2022 तक तुम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, MSP स्वामीनाथन पे देंगे, 50% मुनाफे के, पेंशन 51 से शुरू करेंगे। मतलब कितने ही देखो आप कहीं भी कोई भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं। हुड्डा साहब, आपके समय में पानी की मुफ्त टंकियां, मुफ्त कनेक्शन बांटे गए थे। पानी की मुफ्त टंकियां, मुफ्त कनेक्शन बांटे गए थे। आज उन्हीं के कई हजार बिल पूरे हरियाणा में आए हुए हैं और बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हमने तो पानी की टंकी गरीब आदमी और पानी के कनेक्शन और बिजली के कनेक्शन फ्री दिए थे। 100 गज के प्लॉट दिए थे, 3 लाख सबको, और डेवलप करके दिए थे। कुछ काफी तो हो गए थे, वो सारी स्कीमें उन्होंने बंद कर दी। हुड्डा साहब, मुद्दा यही है ना, अभी बिल हो गया 30, 40, 50 हजार के करीब बहुत से लोगों का, वो बड़ी समस्या बनी हुई है। क्या कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो जो बिल का समाधान है किस बेस पे किया जाएगा? समाधान सोचे जैसे जैसे बिजली का समाधान किया था हम, 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ नहीं किए थे क्या? जी। फिर हमारा ये है, हमारी सरकार कांग्रेस सरकार बनेगी तो 300 यूनिट तो बिजली फ्री करेंगे, 6000 पेंशन देंगे। और जो अब वहाँ रायपुर में जो मैं अध्यक्ष था जिस कमेटी का, कृषि और फार्मर्स और एग्रीकल्चर के लिए, उसमें हमने बहुत सारे किए हैं कि किसान को, उसमें किसान का मतलब खाली लैंड ओनर नहीं है, उसमें मतलब काश्तकार के साथ जो टेनेंट हैं वो भी हैं, मजदूर भी हैं। इनको हम ऋण मुक्त करेंगे, कर्जा माफी से शुरू करेंगे और कर्जा मुक्ति तक लेके जाएंगे, ताकि आगे कर्जे की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि भाव जो है उचित देंगे हम, क्या नाम, MSP सब पे लागू करेंगे, कानूनी तौर पे लागू होगी, लीगल। और जो MSP से कम खरीदेगा वो हुड्डा साहब, बिल्कुल 13-14 वायदे आपने मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में दिए हैं। 13-14 वायदे संकल्प पत्र में कांग्रेस ने दिए हैं। फिर भी ज्यादातर लोग बीजेपी, चाहे वो किसी भी तरह से जा रहे हो, 5 किलो दाने हो या फ्री का अनाज हो, इसका विकल्प कांग्रेस के पास क्या है? ऐसा है कि ये हमारी वो है राइट टू फूड का जो है कांग्रेस के समय में आया सबसे पहले। ये तो कोरोना के लिए इन्हें किया नहीं, तो यहाँ पे 1 रुपया 2 रुपये के देते थे हम, और हम तो साथ मिट्टी का तेल भी देते थे, घी भी देते थे और चीनी भी देते थे। अब ये सब गोल हो गए। तो साहब, आप खुद कहते हो कि हरियाणा जब आपने छोड़ा और अब 10 साल में कर्ज कई गुना बढ़ चुका है स्टेट में, आप जिस मैंने टॉपिक शुरू किया, जो हमने रायपुर में पास किया है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, कि ऋण मुक्त करेंगे, MSP लागू करेंगे, कानूनी इसको देंगे, और आपका इसमें जैसे फसल बीमा योजना है, वो जो एक मुनाफे का, प्राइवेट कंपनियों का मुनाफे का धंधा बन गया है, वो पब्लिक सेक्टर में करेंगे हम इंश्योरेंस, और उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे। और जो मान लो बीमा कंपनियों को एक बार घाटा उठाना पड़ेगा तो उसके लिए रिवॉल्विंग फंड का प्रोविजन करेंगे, और उसमें साझेदारी मजदूर की और टेनेंट की भी रखेंगे, खाली लैंड ओनर की उसमें
उसका हिस्सा भी रखेंगे। और इसी प्रकार से जो आपका जो अभी FPO पास किए इन्होंने, FPO इन्होंने कहा कंपनीज एक्ट में आप रजिस्टर कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो सहकारी हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी FPO करेंगी, वो तो कॉरपोरेट सेक्टर को खा जाए। तो हमारी ये है फैसला है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में ही रजिस्ट्रेशन होगी, कोऑपरेटिव एक्ट में, कंपनी एक्ट में नहीं, ताकि किसान अपने गांव में भी और काम कर सकें, उसकी आमदनी बढ़ सके और रोजगार मिल सके। इस प्रकार से हमारे बहुत से हैं मुख्य। तो सब कैसे मीट आउट करेंगे? आप खुद कहते हैं कि भाई हरियाणा के ऊपर इतना कर्ज चढ़ा चुकी है मनोहर लाल सरकार 10 साल में। ओल्ड एज आप पुरानी पेंशन भी लागू करेंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए, आप बुढ़ापा पेंशन पीछे जाए, तो किस तरह मतलब उसके लिए कुछ है? C2 फार्मूला लागू करेंगे? स्टेट ये जो वर्तमान सरकार है कहती है कि हमारे पास MSP देने के लिए पैसा नहीं है, तो ये कैसे कहाँ गया इनका पैसा? यही तो कहता हूँ भाई, हमारे समय में 60,000 करोड़ कर्जा था जब तक मेरा बजट, और कुछ मिला के समझो गारंटी मिला के 70,000 करोड़ हो गया होगा, 68-70 जो भी है। आज जो है वो क्या नाम, वो मिलाकर लाइबिलिटी मिला के 4 लाख करोड़ छूने को हो रहा है, लेकिन कोई विकास कुछ नहीं है। तो इसको कैसे सुधारोगे? मैं मतलब मेरा सवाल है कि भाई स्टेट भी जानना चाहता है कि भाई आप ऐसा क्या आपके पास जादू की चिड़िया कोई फार्मूला है भाई जिससे आप इस इतनी बुरी स्थिति में स्टेट से ले जाए? फार्मूला क्या है साधारण। जैसे इन्होंने तो इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े जो हैं उनके 10 लाख करोड़ माफ कर दिए जी, तो हम किसान क्यों नहीं कर सकते भाई? तो नीति बनाएंगे हम। हुड्डा साहब, कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है बाहरी युवाओं को रोजगार दे रही है, जबकि अपने वाले बेरोजगारी की मार झेल रही है। कांग्रेस क्या प्लान लेके आएगी सरकार आने में भी जो ये इन्होंने किया, जो पहले थी कंडीशन वो अब हटा दी, अमेंडमेंट कर दी। मतलब जिसका था 1,80,000 से कम जिसकी उसको 5 नंबर प्रायोरिटी मिलेगी, वो सबके लिए लागू कर दी। भाई वहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, किस स्टेट में कितना है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं किया इन्होंने, तो गलत है ये। तो अब बिजली इसमें SDO भर्ती करे थे, मेरे ख्याल में 95% बाहर की। इसी प्रकार से जो है अब C&D में भी यहाँ बेरोजगारी, जब तो हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में। बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 है पूरे। कांग्रेस क्या करेगी सरकार आने पर यहाँ के युवाओं की? कांग्रेस से पहले नहीं किया गया, पहले नहीं, जब बेरोजगारी में हम मतलब कंपेयर टू अदर स्टेट्स हमारे रोजगार के साधन ज़्यादा थे। अब तो बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। ये प्रदेश जो है 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। आप देख रहे हैं, आप कानून व्यवस्था जैसा प्रतीत होता सरकारी नहीं है जैसे। इन्होंने तो सब एक बच्चा पाला है कौशल विकास निगम है, इन्होंने एक बच्चा पैदा किया है कौशल विकास निगम के नाम से, जिसमें जाने वाले ना तो एम्प्लॉयड है ना वो अनएम्प्लॉयड। वो ऐसा है, वो हरियाणा के युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक किया गया, उनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ की गई है, क्योंकि ना तो पक्की नौकरी है वो जी है, ना हुआ है, और उसमें सब जो घपले हो रहे हैं पता है, वो भी एक घोटाला है एक किस्म का। जो सरकार जिनका बनते ही ये कहा था हम ठेका सिस्टम खत्म करेंगे जी, खुद ठेकेदारी का सिस्टम शुरू कर दिया। जी हुड्डा साहब, हरियाणा में 2 बड़े आंदोलन चल रहे हैं अभी, एक सरपंचों का है, एक कर्मचारियों का है, पुराने पेंशन को लेकर। विधानसभा में आपने दोनों मुद्दे उठाए भी इस पे सरकार पर, लेकिन अभी सरकार मान नहीं रही। ये दोनों मांगे मनवाने के लिए किस तरह का दबाव की रणनीति कांग्रेस की रहेगी? तो उठा रहे हैं मुद्दे हम, जो हमारा रोल है विपक्ष वो हम उठाएंगे। बाकी ये प्रजातंत्र है, आ रहे चुनाव, लोग देखेंगे। इन्होंने वायदा किया था तो पूरा नहीं किया। आज सरपंचों को लठवी बरसाए चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में लठवी मारे सरपंचों का। ऐसा है, लाठी और गोली से सरकारें नहीं चला करती। सरकारें मतलब आपस में बातचीत से निपटारे से चीज जाती है, हर चीज का निपटारा किया जाता है। हमारे यहाँ भी कभी ऐसा आपने सुना, 10 साल हम भी रहे, अब हर महीने कभी कहीं लाठी चार्ज हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कहीं गोली चल रही है, कहीं हो रहा है। सरपंचों की मांग है जो आंदोलन पूरे हरियाणा में चले, जायज मानते हैं आप लोग? सही में देखिए,
2 साल पहले तो सरपंच इलेक्शन नहीं कराए, अब कराए। इलेक्टेड बॉडी है, वो लोगों के चुने हुए हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए। ऐसा जो कर वो तो अविश्वास की तरफ उनकी तरफ पता नहीं वो क्या कर देंगे। तो सब इस स्थिति को क्या लेकर कहेंगे? बीजेपी के प्रदेश हमारे अध्यक्ष समय में तो 20 लाख तक की थी, चोर साहब, अब क्या हो गया? चोर साहब, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जेजेपी के स्टेट वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि सरपंच सही है, इनकी बात माननी चाहिए। मंत्री को पागल बताते हैं, सरकार कहते हैं कि हम नहीं सुनेंगे। इस विरोधाभास को क्या मतलब मानते हैं आप? क्या है ये मतलब? ये तो उनकी पार्टी का काम है। अब विभिन्न आवाजें निकल रही है, इसका मतलब जो है मामला गड़बड़ है। हुड्डा साहब, कांग्रेस में इन दिनों बम्पर ज्वाइनिंग हो रही है। हैं? कांग्रेस में इन दिनों बम्पर ज्वाइनिंग हो रही है, हाँ। नेता लोग ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस में। पुराने से बहुत से साथी आपके बीजेपी में भी गए हुए हैं, क्या उनकी घर वापसी की उम्मीदें लगाई जा सकती तो हैं? इस साथी का नाम लो, पहले उससे पूछा हुआ जो आपके दिमाग में हो, कौन सा साथी है, वो उनसे उत्तर ही होगा, उनसे पूछो, मेरे से नहीं। हुड्डा साहब, संकल्प पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने अपना विजन जनता को बता दिया, हम ये करेंगे सत्ता में आने के बाद। और आप उत्साहित भी हैं सरकार लाने के लिए, तो टिकट वितरण का क्या फार्मूला होगा? टिकट वितरण का क्या फार्मूला होगा? टिकट वितरण का एक ही फार्मूला रहेगा कि विनेबिलिटी, विनिंग। हुड्डा साहब, आपने अपने समय काल में, शासन काल में रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई, लेकिन वहीं इस सरकार में जो 10-10 सालों से संस्थानों में कार्यरत थे और उन लोगों को कोर्ट के नोटिस के माध्यम से उनको निकाल दिया, बेरोजगार कर दिया, उनका परिवार सड़क पे आ गया, तो को उम्मीद करे कि जनता की हुड्डा साहब दोबारा कुछ कौशल रोजगार चला दिया ना निगम, कौशल रोजगार निगम को जो धंधा बना रखा ना हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का, वो इस बात है। नहीं तो जिनका पॉलिसी है सारे स्टेटों में होती है, रेगुलाइज होती है, रेगुलर करनी चाहिए। हुड्डा साहब, एक और सिस्टम आप देखोगे, ये देख रहे हो कि विशेषकर इलाका विशेष में, जैसे कि आपका मैम का विधायक है और भाई कई लोग कई तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं, इन यात्राओं का कांग्रेस पर कितना असर मानते हो? कांग्रेस में क्या असर है? यात्रा सबकी अपना ये प्रजातंत्र है, कोई यात्रा निकाले। आप लोगों को भी, पत्रकारों को भी निकालने चाहिए यात्रा, तुम्हारी यात्रा निकालो लोगों में भाई, लोगों में पत्रकार तो 24 घंटे यात्रा निकालता है, हम आपकी बात, पत्रकार तो 24 घंटे यात्रा में रहता है, लोगों की आवाज उठाना ही तुम्हारी यात्रा है, वो उठा रही है। हाँ, उठाया करो। किसने कहा है? आपके पुराने मित्र ने। पता नहीं वो कौन सी पार्टी है, मेरे को मालूम नहीं। कौन सी पार्टी खत्म होगी, कौन सी रहेगी, कौन सी पार्टी चुनाव लड़े थे, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी कौन रहेगा कौन। इंडिपेंडेंट है वो, इंडिपेंडेंट है वो, उनका अपना विचार है, सबका प्रजातंत्र, सबका। अगर आपके मित्र आपका भी एक विचार, आपके पास आते हैं मित्र, तो मित्र है, इसमें क्या बात हो रहेंगे। आपके मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम याद है, रोहतक में आपकी मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात। सब बड़ी चर्चा है कि वो आपके साथ जल्दी हाथ मिलाने वाले हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह। पता नहीं, मेरे तो हाथ मिलता रहता है, उनसे पूछना। नहीं, राजनीतिक हाथ मिलाना चाह रहे। 23 तारीख को ही कह रहे कि मिला सकते हैं, 23 तारीख को ही कहते कुछ विस्फोट कर सकते हैं। आपसे बात तो होती रहती है, उनसे पता लगेगा। अशोक तंवर जी का भी नाम चल रहा है, राव वीरेंद्र सिंह जी का भी नाम चल रहा है, धर्मवीर जी का राव वीरेंद्र सिंह, राविंद्रजीत नाम चल रहा है, शायद उधर वापसी कर रहे हैं कांग्रेस में, कुछ ऐसा है। पता नहीं कौन चला रहा है, कहाँ से चल रहा है, मेरे को पता नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस के सामने एक चुनौती है गुटबाजी, उसके आगे चुनाव है, उसको गुटबाजी बीजेपी में है, कांग्रेस में है, बता तो रहे थे। कोई कुछ कह रहा है, उनका अध्यक्ष कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पागल तक कोई गुटबाजी नहीं।